उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद का रहने वाला अजय कुशवाहा, उसकी शादी तय हो गई थी। घर में खुशियों का माहौल था। 21 दिन रह गए थे उसकी शादी में। धर्मशाला बुक हो गया था, कार्ड छप गए थे और अगले दिन से कार्ड बांटने की तैयारी हो गई थी। अब शादी में मात्र 21 दिन रह गए थे। 8 फरवरी की बात है। अजय अपनी दुकान बंद करके पैदल ही घर की तरफ जा रहा था। तभी आगरा के सेंट पीटर्स कॉलेज के सामने एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग आते हैं। उसमें से एक युवक उतरता है और अजय के तमंचा लगाकर गोली मार देता है। अजय खून से लथपथ होकर वहीं पर गिर जाता है। बाजार में भगदड़ मचती है। पुलिस की टीम पहुंचती है। लोग उसको लेकर अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर उसको पूर्व में ही मृत घोषित कर देते हैं। जिस घर में खुशियां थी उस घर में मातम मच जाता है। अजय बहुत सीधा साधा आदमी था। ना ही उसकी किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई विवाद चल रहा था। पुलिस की टीम भी जब तफ्तीश शुरू करती है तो वो भी बड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर पुलिस के हाथ एक क्लू लगता है और फिर जब पुलिस इस घटना का खुलासा करके अभियुक्त को पकड़ती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हत्या कराने वाली वही लड़की होती है जिससे अजय की शादी तय हुई थी और हत्या करने वाला उसका प्रेमी अरबाज होता है। उसकी होने वाली पत्नी ने क्यों कराई थी अजय की हत्या? क्या उससे पहले उसको कोई धमकी दी थी? ये बहुत सारे सवाल घर वालों के दिमाग में कौंध रहे हैं। पहले सुनिए अजय की मां का बयान। पूरा बुरा हाल है। उसने लड़के भेजे 3 मेरे बेटे को मरवाने के लिए। आगरा के मंडी सईद खान निवासी अजय की मां कमलेश देवी बताती हैं कि 8 दिसंबर को हम लोगों ने अपने बेटे की शादी तय की थी। मेरे पति की कई साल पहले मौत हो गई थी। मेरे दोनों बेटे मेरा घर चलाते थे, जबकि मेरी एक और बेटी है। बहुत दिनों बाद घर में खुशियां हुई थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। खरीदारी की जा रही थी। शादी के कार्ड्स भी छप गए थे। जिस दिन अजय की हत्या हुई उस दिन हम लोगों ने अजय को घर जल्दी बुला लिया था, क्योंकि अगले दिन हम लोगों को मंदिर में कार्ड चढ़ाना था और उसके बाद से कार्ड बांटे जाने थे। माँ का कहना है कि जब अजय की शादी हुई तो बिल्कुल हम लोगों को जरा से भी नहीं लग रहा था कि लड़की को जरा से भी कोई ऑब्जेक्शन है। वो बहुत खुश लग रही थी, हंस हंस के सबसे बात कर रही थी। अजय से जब बात हुई तो उसने कहा कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे मोबाइल चाहिए। तो अजय ने उसको एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया। दोनों से कभी कभी बातचीत भी होती थी। हम लोगों को किसी तरीके की कोई खबर नहीं है कि लड़की ने कोई धमकी दी हो या किसी तरीके को अजय से मना किया हो कि वो शादी नहीं करेगी। अब हम आपको बताते हैं कैसे पुलिस पहुंची कातिल तक। दरअसल पुलिस शुरुआती तफ्तीश में बहुत कंफ्यूज हो रही थी, जब उसको लग रहा था कि मृतक अजय का किसी से भी कोई विवाद नहीं। लेकिन तभी जांच के दौरान अजय के इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोग्राफ्स पड़े हुए मिले जो किसी ने भेजे थे, जिसमें उसकी होने वाली पत्नी के फोटो भी लगे हुए थे। इसके बाद पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है जिसकी अजय से शादी होनी थी। उससे जब बातचीत हुई तो उसने बताया कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राजू, ये फोटो उसी की है। अब पुलिस राजू तक पहुंची। उसके जब घर वालों तक पहुंची तो पुलिस को पता चला कि नहीं, राजू तो 1.5 साल से अजमेर में रह के नौकरी कर रहा है, वो तो यहाँ आया ही नहीं, ना ही कोई फ़ोन नंबर उसके ऊपर मिले। तो फिर पुलिस ने उस लड़की का मोबाइल फ़ोन लिया। अब जांच में, अब बातचीत में पुलिस को एक और लोकेशन मिली, जिससे पता चला कि उस लड़की के पास एक और फ़ोन नंबर था जिससे वो लगातार किसी लड़के से बातचीत करती थी। पुलिस ने जब CDR निकाली, उसकी तफ्तीश की तो पता चला कि हमीद नगर निवासी अरबाज का नंबर है। उसके बाद पुलिस ने वो फोटो जब मैच कराए तो पता चला कि ये फोटो भी उस लड़की के साथ अरबाज के हैं। उसके बाद पुलिस ने अरबाज को हिरासत में लिया। अरबाज को जब पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तब पूरे घटना का खुलासा हुआ। उसने बताया कि 2 साल से मेरा इस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसकी अभी शादी तय हो गई थी। मुझे भी लगा था कि चलो अब इसकी शादी तय हो गई, लेकिन एक दिन लड़की का फिर फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूँ और ना ही मुझे वो लड़का पसंद है, तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसी मदद चाहिए? तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि उस लड़के के पास मेरे और तुम्हारे जो फोटोग्राफ्स हैं उनको भेज दो। मैंने इंस्टाग्राम पर उसके फ़ोटोज़ भेजे, लेकिन उसके बावजूद अजय ने कहा कि मैं शादी नहीं तोड़ूंगा, मैं इस लड़की से शादी करूंगा, मुझे लड़की पसंद है। अब फिर उस लड़की का दोबारा फ़ोन आया। उसने कहा कि इन सब के बावजूद अजय मान नहीं रहा है, मुझे उससे साथ शादी नहीं करनी है, तुम उसको रास्ते से हटा दो। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की, उनको इसमें शामिल किया। तमंचा
खरीदा और तमंचा खरीदने के बाद फिर मैंने अजय को गोली मार दी। वो अजय जिसका कुछ दिनों के बाद घर बसने वाला था, वो अजय जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो एक जगह पर छोटी सी पान मसाला सिगरेट की दुकान चलाता था और उससे अपनी जीविका चलाता था। उस अजय की गोली मारकर हत्या कर दी गई जो अपने माँ का सहारा था, घर की देखभाल करता था और उसका किसी से कोई विवाद भी नहीं। पुलिस ने हत्या के षड्यंत्र में उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके प्रेमी को भी जेल भेज दिया। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।